अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। समसिंग A12s। समसिंग के दो मॉडल होते हैं, एक 12 होता है, एक A12 होता है, एक A12s होता है। दरअसल ये समसिंग A12s है, ये चलते चलते ऑफ हुआ है, बिल्कुल सील्ड मोबाइल था, मैंने अभी ओपन किया। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि चार्जिंग के ऊपर लगाओ तो 0.5 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, देख रहे हैं 0.56। नो डिस्प्ले, कोई कुछ भी नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और पीस ओवर हीट हो रहा है चार्जिंग पे लगाने से। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मेरा फिंगर है, यहाँ पे मतलब कि थंब है ना, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है। मतलब टोटली मोबाइल शॉर्ट है, डेड में है, इसको डेड से रिकवर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये फोल्ड हम बनाएंगे और वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और बोर्नियो और समेटिक की मदद से इंशाल्लाह ये फोल्ड हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो बग़ैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसे दिलचस्प फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ऐसे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि जो आपके दोस्त मोबाइल का रिपेयरिंग का काम करते हैं, जो करना चाहते हैं, वो इस तरह के चैनल अपने पास सेव रखें और इस तरह की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम फॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये कवर इसका रिमूव करेंगे, पावर आईसी का। इसके नीचे भी शॉर्टिंग हो सकती है और उसके बाद इसके जो अपना बिल्टन आईसी है, मतलब मेमोरी आईसी और सीपीयू, उसके ऊपर ब्लैक शीट लगी हुई है, उसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, उसको रिमूव करने का मतलब ये है कि उसके अंदर नीचे भी शॉर्टिंग हो सकती है, हो सकता है कि इसका सीपीयू भी शॉर्ट हो। A12 के अंदर सीपीयू प्रॉब्लम अक्सर आती है, तो सीपीयू भी इसका हम चेक करेंगे। सीपीयू का गिलू भी हटा लेते हैं, प्रॉपर सीपीयू भी चेक करना है हमने। ठीक है, ये सीपीयू है। तो सबसे पहले हम स्मोक करेंगे इसके ऊपर। स्मोक अब कैसे की जाती है उसके हवाले से भी मैं दोबारा फिर गाइड कर दूं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्मोक कैसे की जाती है। अपने फ़ैन वगैरह बंद करने होते हैं और आयरन की जो हीट होती है वो मैक्सिमम 400 तक होनी चाहिए और जो ब्रोज़ा हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर लगाने के बाद हल्का हल्का ऐसे स्मोक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि सीपीयू शॉर्ट तो नहीं हो रहा। सीपीयू के ऊपर स्मोक करने के बाद हम चार्जिंग पे लगाएंगे। अगर सीपीयू कहीं से ये स्मोकिंग वाली स्मोक पिघलती है तो इसका मतलब सीपीयू शॉर्ट है, हमने किसी और जगह पे काम नहीं करना। लेकिन मेरा आइडिया ये कहता है कि सीपीयू शॉर्ट नहीं हो सकता। तो देख लें, फाइनली सीपीयू शॉर्ट नहीं है, इसके अंदर कहीं और से इशू आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और देखेंगे आगे क्या इशू हो सकता है। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो कम से कम 20 मिनट तक भी जा सकती है, क्योंकि कुछ सीखने के लिए कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, मतलब कुछ गंवाना पड़ता है। तो लिहाजा वीडियो में बने रहिएगा। मेरी काफ़ी सारी वीडियो ऐसे फोल्ड पे आई हैं जिसमें चार्जिंग सेविंग इशू, काफ़ी सारे मसले होते हैं। इनके ऊपर आप रिव्यू भी ले सकते हैं, चैनल में बैक जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। मुझे फुल यकीन है कि आपको वो वीडियो पसंद आएंगी। ठीक है, मैंने इसकी पावर की शीट भी रिमूव करके देखी है और अब इसकी मैं बैक सीपीयू के बराबर में जो शीट है वो रिमूव करूँगा। ठीक है, अब कटर की मदद से हम ये सीपीयू के बराबर से ये जो अपना क्या कहते हैं शीट है इसको रिमूव करेंगे, काटेंगे और इसके नीचे देखेंगे क्या इशू हो सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके नीचे भी हो सकता है कि कहीं से लाइन शॉर्ट हो, क्योंकि बोर्ड दोनों साइडों से ओवर हीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे ओवर प्रोटेक्शन आईसी भी है, हो सकता है चार्जिंग आईसी से भी पीस शॉर्ट हो रहा हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो फाइनली फॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या इशू हो सकता है। तो मैं ज़रा शीट को रिमूव कर लूँ, शीट को, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फाइनली हमारी शीट रिमूव हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम स्मोक करेंगे, स्मोक करके देखेंगे इसके अंदर कहाँ पे इशू आ रहा है और आप लोगों को दिखाएंगे कि इशू कहाँ से आ रहा है। इधर तो मेरे ख्याल से चार्जिंग आईसी नहीं है, ये कोई और एरिया है। चलो खैर, जो भी है देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी चीज़ शॉर्ट हो रही है, उसके बाद समेटिक ऑन करके वो लाइनें आपको बताएंगे कि उसकी लाइनें क्या वर्क करती हैं और कौन सी लाइन शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, बैटरी कनेक्ट करते हैं, डिस्प्ले रिबन और बैटरी कनेक्ट करने के बाद इसको मज़ीद चेक करते हैं। ठीक है, और ये देखें आप ओवर हीट हो रहा है, तो इसको मैं ज़रा चार्जिंग रिबन निकाल के इसको मैं स्मोक करने के बाद आपको क्लियरली दिखाऊं कि क्या इशू हो सकता है। तो हम दोबारा स्मोक कर लेते हैं अच्छे से। स्मोक करने के बाद फिर अपना चार्जिंग रिबन कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा एरिया शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमारा स्मोक हो चुका है। अब इसको हम चार्जिंग रिबन इस पर कनेक्ट करेंगे और देखते हैं। यहाँ पे आपने बने रहिएगा, यहाँ पे मज़ीद वीडियो देखने का आपको मज़ा आएगा। ये देखें,
ये तीन ओनली सिर्फ 3 कंपोनेंट, मतलब ये हो सकता है कि एक लाइन शॉर्ट हो रही है और इन तीनों को शॉर्ट कर रही है। दोबारा स्मोक करता हूँ फिर दिखाने के लिए। स्मोक हो गया। चलें अभी चार्जिंग रिबन कनेक्ट करते हैं, अभी देखना क्या होगा। फिर से वही 3 लाइनें देख रहे हैं आप, 3 लाइनें, एक ही लाइन है, मतलब 4 कंपोनेंट। पहले सबसे पहले 3 गर्म होते हैं, 3 को शॉर्ट करती है, फिर चौथे पे जाती है। ठीक है, हो सकता है इनके अंदर कहीं गड़बड़ है। तो अभी हम बोर्नियो ऑन करते हैं और बोर्नियो के अंदर देखते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलें दोस्तों, A12S है, मॉडल बनता है अपना A127, सही है। और ये A12S है, एक A12 होता है, एक A12S होता है, ये A12 है, सही है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है। चलो पहले सबसे पहले इसकी चार्जिंग आईसी को डिग्नोज करते हैं हम, देखते हैं कहाँ है, ट्रेस करते हैं। ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर है जिसके ऊपर इसकी सारा कनेक्शन होता है, टच, माइक, स्पीकर, वाइब्रेटर, एंट्री, सारा कनेक्शन इसी में होता है। ठीक है, टच का भी, डिस्प्ले का भी, सब। तो ये चार्जिंग का कनेक्शन जा रहा है। ठीक है, VBS की लाइन है। अब इसको ट्रेस करते हैं हम। हमारे पास अभी एक पीस आया हुआ है, उसमें शॉर्टिंग है। ठीक है, उसके हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी हमने सेमेटिक खोला हुआ, फिर इसके बाद बिट मैप खोलेंगे। ठीक है, ये इसकी चार्जिंग अपना यहाँ से इन हो रही है और यहाँ से आउट हो रही है। ठीक है, यहाँ 4 पॉइंट पूरे 4 पॉइंट इन होने चाहिए और यहाँ से 4 पॉइंट पूरे आउट होने चाहिए, फिर जाके ये सेविंग करता है। ठीक है, और हमारा मसला जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा गाइड कर दूँ। हमारी 3 चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं। एक ये कॉइल शॉर्ट हो रही है, एक ये ब्लैक कलर की वो कंपोनेंट लगा हुआ है। हर बंदे का अलग ज़रिया तरीका होता है, इसको नाम हर बंदा अलग लेता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट हो रहा है और ये एक कंपोनेंट शॉर्ट हो रहा है, ये वाला गोल्डन वाला। ठीक है, तो हम अब इसका बिट मैप खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सेमेटिक है उसके अंदर इसके हवाले से कुछ नहीं दिया हुआ उन्होंने, तो हम इसका बिट मैप खोलेंगे। बिट मैप के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये कॉइल है हमारी, सॉरी, जो हमारी शॉर्ट हो रही है वो एक ये कॉइल है, एक ये कंपोनेंट है और एक ये ऊपर है। ठीक है, ये वाला, तो ये तो कॉइल है, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये दोनों साइडों पे काम करती है। इसकी दूसरी साइड पे ग्राउंड नहीं होता, हमेशा उसी कंपोनेंट को छेड़ा जाता है जिसकी दूसरी साइड पे ग्राउंड हो, वो शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं उसके 50%। तो हम सबसे पहले इसके कनेक्शन यहाँ से बन रहा है, हम सबसे पहले इधर की लाइन चेक करेंगे। इधर की करेंगे, ये कॉइल पे आ गई है, तो इसका मतलब ये या तो ये आईसी शॉर्ट है या फिर इधर की लाइन में से कोई शॉर्टेज है। ठीक है, ये कॉइल शॉर्ट नहीं हो सकती क्योंकि कॉइल की दूसरी साइड पे ग्राउंड नहीं है। उधर मतलब पूरा ये उन्होंने लिखा हुआ है VSYSBL की लाइन है ये। ठीक है, अब ये शॉर्टेज हमारी इस आईसी से भी हो सकती है और इधर की साइड पे हम क्लिक करते हैं तो ये लाइन बना दी है, या हमारा ये भी शॉर्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब है इधर की जो लाइन है वो 3 कंपोनेंट से होकर जा रही है, तीनों की दूसरी साइड पे ग्राउंड आ रहा है। चौथा जो है उसकी दूसरी साइड पे ग्राउंड नहीं आ रहा, उसकी दूसरी साइड पे LED की लाइन आ रही है। ठीक है, अब ये हमारे जो शॉर्ट हो रहे हैं ना, ये हमने अब डिग्नोज करना है, या तो हमारे इन दोनों कंपोनेंट के अंदर कोई शॉर्टिंग है या फिर इस आईसी के अंदर शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर से तो कोई शॉर्टिंग नहीं लग रही, या फिर ये आईसी शॉर्ट है या इन तीनों में से कोई शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे इस वाले कंपोनेंट को। ठीक है, ये कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा दूँ, इस वाले को, इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। वो कौन से हैं, ये गोल्डन वाले दोनों। ठीक है, अब इसके इस साइड पे भी ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है और इसके इधर ग्राउंड है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों साइडों पे सप्लाई दे रहा है। इन तीनों को रिमूव करने के बाद फिर हम मीटर से चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे, रिमूव करने के बाद शॉर्टिंग ख़त्म हुई, अगर शॉर्टिंग ख़त्म होगी तो इन तीनों में से एक शॉर्ट है। अगर एक शॉर्ट है तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक लगा के देखेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप लगाना मुश्किल लगे सबको तो फिर वो मीटर से भी डायग्नोज कर सकते हैं, मीटर से भी बजर मोड पे रख के चेक कर सकता है कि इनमें से कौन सा शॉर्ट है। ठीक है, तो मैं इसको और इसको रिमूव करूँगा, फिर देखूँगा शॉर्टिंग ख़त्म होती है कि नहीं होती। शॉर्टिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर इसको स्टेप बाय स्टेप लगाऊंगा, जो शॉर्ट है उसको रिमूव कर दूँगा। वैसे हम इन तीनों को निकाल दें तो हमारे मोबाइल के ऊपर कोई गलत रिएक्शन नहीं पड़ेगा कि कोई चीज़ बंद हो जाए या कोई मसला आ जाए, इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इन तीनों को रिमूव करते हैं। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, हार्डवेयर की तरफ, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि क्या पोजीशन है,
क्या आगे हो रहा है और क्या होना चाहिए और कौन सी चीज़ शॉर्ट है, और शॉर्ट को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए मज़ीद मतलब ऐसी वीडियो देखने के लिए ना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम हार्डवेयर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने मीटर को बोर्नियो की वीडियो देखने के बाद मीटर को मैंने बजर मोड पे सेट किया और मैं चेक कर रहा हूँ कि ये पूरी लाइन शॉर्ट हो रही है। अब हो सकता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इशू हो। मेरे ख्याल से ये तीनों कंपोनेंट के अंदर कोई ना कोई एक कंपोनेंट है जो पूरी लाइन को शॉर्ट कर रहा है और जिसकी वजह से पीस पूरा बंद हुआ है, डेड में गया हुआ है। ठीक है, तो चलें इसको एक एक करके रिमूव करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। पहले तीनों को हम ऊपर वाले दो को रिमूव करेंगे, लाइन चेक करेंगे, एक एक करके रिमूव। पहले सबसे छोटे वाला रिमूव करना है हमने। ठीक है, तो फाइनली लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन दोनों को निकालेंगे, फिर तीनों को निकाल के फिर चेक करते हैं। ठीक है, अब ये दो निकाल दिए, अब हम तीसरा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लाइन चेक करते हैं, लाइन के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई शॉर्टिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने मीटर को बजर मोड पे सेट किया हुआ है। आप लोगों को मैंने वो वीडियो ऐड करना मेरे जहन में नहीं रहा, तो लिहाजा वीडियो के अंदर मैं दिखा रहा हूँ मीटर की रीडिंग की वीडियो। ठीक है, बोर्ड कूल हो गया, अभी चेक करते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारी शॉर्ट ख़त्म हो गई है, किसी किस्म की कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी एक एक करके हम इसको दोबारा लगाते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन सा शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो दो बड़े हैं इनमें से एक शॉर्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से जो मेरा आइडिया है, मेरा तजर्बा है, इन दोनों में से एक शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, ये हमारा लग गया, इंस्टॉल हो गया, सही है। अब हम इसको दोनों में से चेक करते हैं कौन सा शॉर्ट है। ये भी शॉर्ट है, पूरी लाइन फिर शॉर्ट हो गई है, फिर दोबारा से पूरी लाइन शॉर्ट हो गई है। तो अब हम एक निकालेंगे, एक इंस्टॉल रहेगा, फिर चेक करते हैं। अब एक निकाल दिया हमने, सही है। देख रहे हैं आप कंपोनेंट गोल्डन कलर, ये बिल्कुल क्लियर है, ये शॉर्ट हो रहा है ऊपर का। अब दूसरा भी निकालेंगे हम, सही है। अब इसको निकाल के हम साइड में रख लेते हैं, ये रख लिया। अब इसको इंस्टॉल करते हैं, सही है, क्लीन हो गया। अब चेक करते हैं, तो ये शॉर्ट हो रहा था। ठीक है, इसको चेक कर लिया हमने, ये शॉर्ट है, तो ये हमारे काम का नहीं है। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइन क्लियर हो गई है। ये चीज़ शॉर्ट हो रही थी, इसको साइड पे करते हैं और जो तीसरा कंपोनेंट है उसको भी छोटे वाले को लगाते हैं। ये सेफ्टी होती है इनकी। तो ये इंस्टॉल करने के बाद फिर पीस की ऑन रीडिंग भी चेक करते हैं कि पीस ऑन पे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, देख लें आप, एक छोटे से कंपोनेंट की वजह से पूरा पीस बंद हुआ था। ऐसा ही होता है वाईफाई के सेक्शन में, अक्सर वाईफाई नहीं ऑन हो रहा था। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक Y20 की वीडियो बनाई थी, एक कंपोनेंट की वजह से पूरा पीस मतलब कि वाईफाई नहीं चल रही थी। तो ये हमारी लाइन क्लियर हो गई है। ठीक है, पूरी लाइन हमारी क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। हम Y20 की बात कर रहे थे, वाईफाई इशू था, उसमें एक ही कंपोनेंट था जिसकी वजह से पूरा पीस ऑन नहीं हो रहा था, या मतलब कि वाईफाई सेक्शन ऑन नहीं हो रहा था, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो फिर हमने वो कंपोनेंट निकाला, वाईफाई कनेक्ट किया और उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो फाइनली अब इसका टेस्ट लेते हैं, रिव्यू लेते हैं कि इसमें क्या पोजीशन आ गई है। इसको पहले क्लीन कर लें हम। ठीक है, जो हमने स्मोकिंग का ब्राउज़र लगाया था उसको क्लीन करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे बोर्ड में, और मतलब कि फ्रेम में, और उसके बाद इसका रिव्यू लेंगे, चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। ठीक है, तो फाइनली शुक्र है, अल्लाह खैर करेगा, पीस हमारा ओके होगा। यही छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से छोटी सी शॉर्टिंग हो रही थी, जिसकी वजह से पूरा पीस डेड रिकवरी में गया हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं जो चीज़ शॉर्ट हो रही थी। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया, पीस ऑन हो गया, ऑन रीडिंग में आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपके दोस्त भी देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों, और इस तरह के मज़ीद फॉल्ट उन्हें भी पता चल सकें। ठीक है, मिलेंगे, अब हमें इजाज़त दें, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फॉल्ट में। जब वो कोई फॉल्ट आएगा तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, इजाज़त दें हमें। हमारा पीस क्लियर हो गया। आपको मॉडल भी चेक करवा दूँ, A12। ठीक है, जिसके अंदर हमने सेमेटिक के हिसाब से आपको सेमेटिक में भी सब समझाया है, पूरा गाइडेंस किया है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।